अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तलहा और इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी इंजीनियरिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इस दौर की ज़रूरत बन चुकी है। चाहे आपका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से है, टीचिंग फील्ड से है, स्टूडेंट हैं, आपको ये इंजीनियरिंग करनी चाहिए। ये कोई 4 साल डिग्री नहीं है। इसको आप 8 से 9 घंटे के अंदर भी जिसके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आप सीख कर इंजीनियरिंग करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आ सकते हैं और अपनी फील्ड के आप उस्ताद बन सकते हैं। जैसे कि वो लोकल बस में आपने कभी सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि कंडक्टर जो है वो ड्राइवर को उस्ताद बोल रहा होता है, या मैकेनिक जो है वो अपने सिखाने वाले को उस्ताद बोल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर फील्ड में उससे आगे होते हैं। तो आप अपनी फील्ड को उस्ताद बन सकते हैं इस इंजीनियरिंग को करने के बाद। इस चीज़ की तो गारंटी है और आने वाले दौर के अंदर इसकी जॉब्स भी हैं, अभी भी हैं। आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जॉब्स, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा जॉब इसकी अवेलेबल है। तो इसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। नाम तो शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। 8 से 9 घंटे के अंदर आपको समझ आ जाती है कि ये है क्या असल में। अब मैं आपको बता देता हूँ है क्या। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको पता है कि दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को यूज़ करके अपनी लाइफ को आसान कर रही है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान कर रही है। जो महीने को काम था वो दिनों में हो रहा है, दिनों का काम जो है वो घंटों में हो रहा है, घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। तो ये सारा जो इनोवेशन है, ये सारी जो जिद्दत आई है, ये किस वजह से आई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आई है। अब जो लोग डर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी लाइफ को ख़तरा है या उनकी जॉब को ख़तरा है, तो वो बेवकूफ़ हैं। हाँ, ख़तरा हो सकती है क्योंकि आप बेवकूफ़ हैं। अगर आप बेवकूफ़ नहीं हैं तो आप इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपनी लाइफ के अंदर आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। मैं नाम लूँगा चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। स्टूडेंट सब इसको जानते होंगे क्योंकि वो अपने बहुत सारे काम जो है वो चैट जीपीटी से ही करवा रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता चैट जीपीटी का, तो उनको बताता चलूँ कि चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिस पे आप कोई भी क्वेश्चन करें, दुनिया भर का आप कोई भी क्वेश्चन कर लें, रिलीजियस क्वेश्चन कर लें, एकेडमिक क्वेश्चन कर लें, अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लें, वो आपको उसका आंसर करेगा, फुल फ्लेज आंसर करेगा। लेकिन कहीं न कहीं चैट जीपीटी भी आपको डॉज कर जाता है। कहीं न कहीं उसको एल्गोरिदम उसको परमिशन नहीं दे रहा होता कि भाई इस क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं देना है इसको। तो आपने उस क्वेश्चन को चेंज कैसे करना है, उसको कैसे बातों में लगाना है, क्योंकि वो एक ह्यूमन माइंड की तरह एक्ट कर रहा होता है। तो आपने उसको चैट जीपीटी को ऐसे घुमाना है कि आप उससे वो अपना जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो ले सकें, जो अपना डिज़ायर्ड आंसर है वो उससे आप निकलवा सकें। जो आप उगलवाना चाह रहे हैं चैट जीपीटी से वो उगलवा सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उसका एल्गोरिथम उसे परमिशन नहीं दे रहा होगा। लेकिन आप उसी क्वेश्चन को चेंज करके उससे पूछेंगे। जिस तरह की एग्जांपल दे देते हैं कि एक बंदे को सीक्रेट पता है और दूसरा बंदा उसे पूछना चाह रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट तो नहीं बताएगा कि ये सीक्रेट है। तो आप उससे थोड़ा-सा ना उसे बातों को गोल-मोल करेंगे, उसे थोड़ा-सा मोटिवेट करेंगे, उसे थोड़ा-सा इधर-उधर लेकर जाके फिर उस पॉइंट में लेके आएँगे तो शायद वो बता दे आपको। तो चैट जीपीटी का भी यही हाल है। चैट जीपीटी भी आपको फर्स्ट टाइम शायद आपको करेक्ट आंसर ना दे रहा हो, या करेक्ट आंसर दे भी रहा हो तो वो आपको डिज़ायर्ड आउटपुट ना दे रहा हो जो आप चाहते हैं। तो उसको ऐसा-ऐसा आपने उसको बातों में घुमाना कैसे है, कैसी उसको प्रॉम्प्ट्स देनी है, कैसे उसको आपने कमांड्स देनी है कि वो आपको सही आंसर दे सके, जो डिज़ायर्ड आउटपुट है आपका, जो डिज़ायर्ड आप जो चाहते हैं, जो आपसे आप आंसर चाहते हैं, वो आपको आंसर तभी देगा जब आपको एक क्लियर कट प्रॉम्प्ट देंगे, उसे एक क्लियर कट उसको क्वेश्चन देंगे। आपको क्वेश्चन इस तरीके से देना है कि आपको पता होगा कि मैं ये क्वेश्चन दूँगा तो वो मुझे आंसर करेगा। तो ये सारी गेम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। चैट जीपीटी से आप बात कर रहे हैं या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल से आप बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने उससे कैसे बात करनी है, कैसे उसे डिज़ायर्ड आउटपुट निकलवाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, अपनी फील्ड को आसान बनाएँ। मैंने एक लेक्चर सुन रहा था, एक मेडिकल के प्रोफेसर थे। वो लेक्चर दे रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं चैट जीपीटी को यूज़ करता हूँ अपने क्वेश्चंस बनाने के लिए, पेपर्स की। जब उन्होंने पेपर्स कंपाइल करने होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो चैट जीपीटी से कहते हैं कि ये बुक है, इसका रेफरेंस ये है, इसके टॉपिक्स ये हैं, इस टॉपिक्स में से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के दो तो वो आपको बना के दे देते हैं। तो मुझे खुद से लिखना नहीं पड़ता, मैं वहाँ से फिर चूज़ करता हूँ जो मुझे सही लग रहे होते हैं। वो पेपर कंपाइल करके पेपर जो है वो मैं आगे स्टूडेंट्स को दे देता हूँ और स्टूडेंट्स उसको हल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये चैट जीपीटी को यूज़ करके वो कर रहे हैं। तो इसी तरह आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंजीनियरिंग, आप स्टूडेंट्स तो खैर इसको यूज़ कर ही रहे हैं चैट जीपीटी को। अपने क्वेश्चन जिनको समझ ना आ रही हो, तो वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो वो पूछ लेते हैं। तो चैट जीपीटी से आप वैसे भी गपशप शुरू कर दें, आप सब गपशप कर दें। आप किसी भी टॉपिक से डिस्कशन करना चाहते हैं चैट जीपीटी से, आप वो कर लें। इसके 2 वर्जन है, पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है। तो अगर आप ऑब्वियसली लोग फ्री वर्जन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप फ्री वर्जन को यूज़ करें। फ्री वर्जन से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, पूरी बुक आप कंपाइल कर सकते हैं फ्री वर्जन को यूज़ करके चैट जीपीटी। आप उससे फॉर एग्जांपल अगर आपने बुक कंपाइल करनी है, एक ई बुक लिखनी है, तो खुद से आपने नहीं लिखनी, तो आप चैट जीपीटी पे कहेंगे कि मैं ये बुक लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें कौन-कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कवर करूँ, तो वो आपको पूरी टॉपिक्स की लिस्ट बना के दे देगा। तो उसको आप एक जगह रख दें, वो होगी इंडेक्सिंग बुक। अब बुक की इंडेक्सिंग हो गई है, तो आप उसकी इंडेक्सिंग में से जो टॉपिक्स उसने बना के दिए हैं, वो टॉपिक्स उठाएँ, उससे डिटेल मांगिए और फिर वो एक पूरी की पूरी बुक आप फुल फ्लेज बुक जो है वो कंपाइल करके आप रेडी कर दें। तो आपकी एक ई बुक बन गई, आपके नाम से बन गई ई बुक।
तो चैट जीपीटी आपको एक ऐसे टॉपिक्स लिख के देता है जो पहले किसी ने नहीं लिखे होते। तो यानी आप प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं। थोड़ा बहुत प्लेगरिज्म आता भी है तो आप प्लेगरिज्म चक्कर से चेक करके और उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये होती है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को यूज़ करें अपनी लाइफ के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को यूज़ करें, डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, उसका माइंड यूज़ करके आप अपनी फील्ड के अंदर उस्ताद बन जाए। थैंक